आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी प्रभु प्राप्ति का मार्ग और अपराध किसका। प्रभु प्राप्ति का मार्ग। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े संत हुए हैं। उनका नाम था मध्वाचार्य। उनके अनेक शिष्य थे। शिष्यों में कुछ धनी लोग थे, कुछ साधु संत थे। साधुओं में एक ऊंचे दर्जे के आदमी थे, उनका नाम कनकदास था। एक दिन मध्वाचार्य के शिष्य आपस में चर्चा करने लगे कि ईश्वर को कौन पा सकता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। अंत में उन्होंने साधु कनकदास से पूछने का फैसला किया। शिष्यों में से एक साधु ने सबसे पहले कनकदास से प्रश्न किया, क्या मैं परमात्मा को पा सकता हूँ? कनकदास ने उत्तर दिया, अवश्य, लेकिन यह तब होगा जब मैं जाएगा। दूसरे ने कहा, मुझे बताइए। कनकदास बोले, तुम भी ईश्वर को तभी पा सकोगे जब मैं जाएगा। सारे शिष्यों ने बारी बारी से यही सवाल किया और सबको यही जवाब मिला। सुनकर शिष्य हैरान हुए। कनकदास बात हमेशा सोच समझ कर कहते थे। उनकी बात का दूसरों पर प्रभाव पड़ता था। विस्मित स्वर में एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी, आप भी तो भगवान के पास जाएंगे ना? जरूर, कनकदास ने उत्तर दिया, लेकिन मैं भी तभी जा पाऊंगा जब मैं जाएगा। शिष्य मंडली एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मैं जाएगा, आखिर यह मैं कौन है? यह किस किस के साथ जाएगा? कनकदास ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, आप लोग मेरी बात समझे नहीं। मैं का अर्थ है मोह, मैं का अर्थ है अहंकार। जब तक मैं और मेरा और मैं भी कुछ हूँ का अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते। प्रभु के रास्ते की यही दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं। उन्हें दूर किए बिना प्रभु की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। अपराध किसका? दक्षिण अफ्रीका की बात है। वहाँ गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम के अधिष्ठाता गांधी जी स्वयं थे। एक दिन एक युवक गांधी जी के पास आया और उसने आश्रम में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त की। उसने प्रतिज्ञा की कि वह 1 महीने तक बिना नमक का भोजन करेगा। गांधी जी ने उसे आश्रम में रख लिया, लेकिन कुछ ही समय में उसका मन उस सादे भोजन से उब गया और डरबन से मसालेदार स्वादिष्ट चीज़ें मंगवाकर चुपचाप खा ली और साथियों को खिला दी। संयोग से उसके एक साथी ने, जिसने वे चीज़ें खाई थी, गांधी जी को इसकी खबर दे दी। शाम की प्रार्थना के बाद गांधी जी ने आश्रम के सब सदस्यों को बुलाया और पूछा, क्या तुमने वह खाना खाया? सबने साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने खबर देने वाले को झूठा ठहराया। फिर क्या था? गांधी जी ने तड़ातड़ अपने गालों पर चांटे लगाना शुरू कर दिया। मुझसे सच्चाई छिपाने में कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है, क्योंकि अभी तक मैंने सत्य का गुण प्राप्त नहीं किया है। सत्य मुझसे दूर भागता है। गांधी जी का हाथ रुका नहीं, वह अपने को पीटते रहे। इसका प्रभाव यह हुआ कि युवकों ने अपनी भूल स्वीकार की और गांधी जी से क्षमा मांगी। धन्यवाद।